Hello friends, now we are started session number 11, chapter number 5, origin and evolution of life. So now in this session we are discuss about geological time scale and different major geological periods, epoch and eras. So in geological time scale, so what is geological time scale? What is geological time? The total lifespan of the earth from the time of its origin is called geological time. Geological time किसको बोलते हैं? The total lifespan, अर्थ की जो टोटल लाइफ स्पैन है फ्रॉम देयर टाइम ऑफ इट ओरिजिन, जब से ओरिजिन हुई है लाइफ अर्थ, तब से जो पीरियड है लाइफ स्पैन जो है अर्थ का इज कॉल्ड एज अ जियोलॉजिकल टाइम. सो वंस अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम? The total lifespan of the earth from the time of its origin is called geological time. The total lifespan of the earth from the time of its origin is called geological time. So now geological time, अभी geological time है, हम लोग बोलते हैं कि जुरासिक एरा, पैलेसोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सिनोजोइक एरा, आपने कभी नाम सुने होंगे. सो ये एरा कैसे काउंट किया जाता है कि ये पर्टिकुलर जो फॉसिल्स पाए गए हैं ये पर्टिकुलर जुरासिक डायनासोर पाए गए, जुरासिक एरा में ही क्यों, जुरासिक पीरियड में ही पाए गए, तो वो जुरासिक पीरियड का टाइम क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो ये कैलकुलेट किया जाता है बाय स्टडिंग द डिफरेंट अर्थ क्रस्ट. ओके, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक. आप लोग जब एक्सकवेशन करते हैं कोई भी, तो वो अर्थ की डिफरेंट लेयर्स स्टडी करता है. द क्रस्ट ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक. जो अर्थ क्रस्ट है इसमें अलग अलग लेयर्स है, लेयर्स ऑफ रॉक लेइंग वन अबाउ द अदर. जो अर्थ क्रस्ट की जो लेयर्स है रॉक की, दे आर लेइंग वन अबाउ द अदर. आप लोग जब एक्सकवेशन करोगे, खड्डा खोदोगे, तो ऐसे नहीं कि एक कंटिन्यू वही लेयर मिलेगी, वही लेयर नहीं मिलती. लेयर कैसे मिलती है? एक के ऊपर एक. Okay, the crust of the earth consists of layers of rocks lying one above the other. Okay, and now these layers formed by the sedimentation or deposition of material. हर एक लेयर में अलग अलग मटेरियल डिपोजिशन रहते हैं. ओके, इधर प्लांट है, एनिमल है, जो भी मटेरियल है उसमें डिपोजिशन रहते हैं. एंड द एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक्स. बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक्स से अलग अलग जो लेयर्स से स्ट्रेटिफिकेशन है, ओके, वो मेजर की जाती है और उससे जियोलॉजिकल टाइम ढूंढा जाता है. सो जो जियोलॉजिकल टाइम ढूंढने के लिए क्या तरीका है? जो डिफरेंट की जो लेयर्स है रॉक्स की, डिफरेंट लेयर्स है, इस लेयर्स को रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक से मेजर किया जाता है और जो मटेरियल डिपॉजिट है उसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड निकाला जाता है बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव डेटिंग टेक्निक. ओके, नाउ दिस जियोलॉजिकल टाइम divided into eras, period and epoch. The major division of geological time is eras. The major geological time कौन सा है? पहला era आता है. era divided into the period and period divided into epoch. तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल किन इसमें डिवाइडेड किया जाता है? फर्स्ट वन इज एराज, पीरियड एंड इपोच. ओके, एंड दिस एरा, पीरियड एंड इपोच आर अरेंज ऑन द टाइम स्केल. एरा, पीरियड एंड इपोच आर अरेंज ऑन द टाइम स्केल. टाइम स्केल इज कॉल्ड एज अ जियोलॉजिकल टाइम. सो व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल? द एरा, periods and epoch arrange on the time scale in order of their age. This arrangement is called as a geological time scale. Once again I will repeat, the eras, period and epoch are arranged on the time scale in an order of their age, and this arrangement is called as a geological time scale. So now in the geological time scale, in the period, in the era, in epoch, so in geological time scale we are studying the fossils. These fossils are found in a different अर्थ क्रस्ट. जो अलग अलग लेयर्स पाई जाती है
अर्थ क्रस्ट की, रॉक की जो लेयर पाई जाती है, उस अलग अलग लेयर्स में जो फॉसिल्स पाए जाते हैं, सेडिमेंटेशन जो पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल के, बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव डेटिंग टेक्निक से, कार्बन डेटिंग टेक्निक से उसका पीरियड, एरा और एपोच निकाला जाता है। ओके, तो हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइडेड इनटू मेन एराज। पहला कौन सा है? एरा। एरा कितने एरा है टोटल? मेन देयर आर 5 एराज। सीनोजोइक एरा, मिक्सोजोइक एरा, पेलोजोइक एरा, प्रोटियोजोइक एरा एंड आर्चियोजोइक एरा। तो सबसे लेटेस्ट एरा है वो सीनोजोइक एरा, जिस एरा में हम लोग अभी आज रह रहे हैं। सबसे ओल्डेस्ट प्रिमिटिव कौन सा है? आर्चियोजोइक एरा। ओके, तो ये मेन 5 एरा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइडेड इनटू दिस 5 मेन एराज: सीनोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, पेलोजोइक एरा, पेट्रोजोइक एरा एंड आर्चियोजोइक एरा। एंड दिस एराज आर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स एंड पीरियड्स डिवाइडेड इनटू इपोच। सो नाउ हम लोग यहाँ पे देखो, जो सीनोजोइक वो रिसेंट लाइफ है, मेसोजोइक मिडल लाइफ है और पेलोजोइक एंशिएंट लाइफ है। पेलोजोइक कैसे है? एंशिएंट लाइफ। तो दीज आर द मेन पीरियड्स। इसमें जो अभी लेटेस्ट जो है रिसेंट लाइफ, वो सीनोजोइक एरा में पाई जाती है। सो फर्स्ट वी आर स्टडीड अबाउट द सीनोजोइक एरा। आपको एक पूरा टेबल देता हूँ। नाउ इस टेबल इंडिकेट एरा, पीरियड एंड इपोच। तो आप लोग एरा देख, तो सीनोजोइक एरा में देख सकते हैं सीनोजोइक एरा में कितने पीरियड है? लेट टर्शरी, अर्ली टर्शरी। ओके, एंड इपोच कितने हैं? होलोसीन, पेलियोस्टीन, प्योसीन, मियोसीन, ओलिगोसीन, एओसीन, पेलियोसीन। ये दीज आर द एराज। इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं, मगर मेन कौन सा है? एरा कौन सा है? सीनोजोइक। सीनोजोइक में पीरियड कितने? 2 है, लेट टर्शरी, अर्ली टर्शरी। इपोच बहुत सारी इपोचेस। तो एरा डिवाइडेड इनटू द पीरियड्स, पीरियड डिवाइडेड इनटू इपोच। सो हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे सीनोजोइक एरा। सो नाउ इन सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा में टेबल में आप लोग देख सकते हैं। सो इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ हर्ब्स, इसमें हर्ब्स ज़्यादा डोमिनेंट है। ओके, सो हम लोग सीनोजोइक एरा को थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। सो प्लेंटी ऑफ फॉसिल्स, मॉडल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर प्रेजेंट इन दिस सीनोजोइक एरा। सीनोजोइक एरा जो अभी लेटेस्टली जो एरा है, रिसेंट एरा, नाउ दिस एरा। सो नाउ इन सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा में प्लेंटी ऑफ फॉसिल्स पाए जाते हैं। मॉडर्न एनिमल्स जो है, प्लांट्स है, सो दे आर प्रेजेंट इन दिस एरा, सीनोजोइक एरा। सो नाउ इट इज डिवाइडेड इनटू टर्शरी एंड क्वार्टरी पीरियड्स। इसमें 2 पीरियड्स है, टर्शरी एंड क्वार्टरी पीरियड्स। नाउ इट कंटेन्स 7 इपोच। आप लोग 7 इपोच देख सकते हैं यहाँ पे, क्वार्टरी टर्शरी में, मेजर सीनोजोइक एरा में, जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है वो एरा में। द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल्स एंड मैन। इस एरा में, सीनोजोइक एरा में, सब जो एनिमल्स है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप डेवलप हुए, एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से डिवाइडेड एंड डेवलप इंडिपेंडेंस ग्रुप। तो आप लोग सीनोजोइक एरा में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे मैमल्स डेवलप हुए। ओके, अपीयरेंस ऑफ द प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल इसी एरा में पाए गए हैं। पहले के एरा में प्लेसेंटल विविपेरस जो बोलते हैं हम लोग, वो विविपेरस सीनोजोइक एरा में ही पाए गए, पीछे नहीं थे, उनके एंसेस्टर थे। सो डिफरेंट ग्रुप्स आर डेवलप। सो इसमें प्लेसेंटल मैमल में मार्सुपीडियल है, इंसेक्टिवर्स है, क्रियोडोंट है। सो ऑल दिस डिफरेंट ग्रुप्स आर इवॉल्व। द नाउ द लेटेस्ट एंजियोस्पर्म प्लांट्स, जो भी प्लांट्स हैं, मॉडर्न प्लांट जो भी पाए जाते हैं, ओके, ऑल दिस आर प्रेजेंट इन द सीनोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा में आपको फास्ट फॉरवर्ड बता दो, मॉडर्न मैन डोमिनेंट है, हमारी प्रजाति। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट कल्चर डेवलप हुआ है। मॉडर्न मैमल्स डेवलप हुए, बर्ड्स डेवलप हुए, फिशेस एंड इंसेक्ट। ओके, और इसी एरा में जो एपोच है पेलियोस्ट्रेन में, एक्सटेंशन ऑफ ग्रेट मैमल्स, जो बड़े बड़े मैमल्स थे, मैमथ से लेके ये एक्सटेंशन हुए, मैमथ। ओके, इस एरा में आप लोग प्लांट की बात करोगे तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, दिस फ्लावरिंग प्लांट्स आर डोमिनेंट। और इसके जो पैलियोसिन एपोच है, इसमें फर्स्ट प्राइमेट्स डेवलप होता है। पैलियोसिन आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, पैलियोसिन सबसे नीचे आ रहा है। तो पैलियोसिन में इसका जो ईयर है, देखो एपोच का ईयर 65 दिया है ना। ओके, एज कितना दिया है? 65 मिलियन ईयर।
ये मिलियंस में काउंट किया जाता है, 65 ईयर्स में नहीं, 65 मिलियंस ईयर। जो पहला आता है पैलियोसीन, नीचे से ऊपर जाने का। ओके, सो पैलियोसीन में राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट इसमें क्या हुए थे, राइज। और जो मॉडल एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, ऑल दीज आर डेवलप इन सिनोजोइक एरा। जो मॉडर्न मैन है, उसका कल्चर है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, अभी जो लेटेस्ट पाए जाते हैं, ऑल दीज आर इवॉल्व एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर मोस्टली इवॉल्व इन दिस सिनोजोइक एरा एंड दे आर डोमिनेंट। ये हुआ सिनोजोइक एरा। नाउ नेक्स्ट वन इज द मीसोजोइक एरा। आप लोग मीसोजोइक एरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड वन इज द मीसोजोइक एरा। नाउ इन मीसोजोइक एरा में 3 पीरियड्स है, क्रिटेशियस पीरियड, जुरासिक पीरियड एंड ट्रायसिक पीरियड्स। तो आप लोग नीचे से डायग्राम देख सकते हो। पहला है ट्रायसिक, नीचे सबसे आता है ट्रायसिक। ओके, ट्रायसिक जिसका ईयर था 225 मिलियन ईयर एगो। नीचे सबसे लास्ट में बॉटम में जिधर ट्रायसिक एरा, बीच में पाया हुआ जुरासिक एरा जिसमें डायनासोर बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं। इसका जो पीरियड है 165 मिलियन ईयर एगो। एंड जो क्रेटेशियस है, क्रेटेशियस में ऊपर जो प्लांट दिख रहा है आपको, टर्शियरी सब ये, जहाँ पे सब जुरासिक डोमिनेंट है, डायनासोर्स जुरासिक पीरियड के बाद में वो डोमिनेंट हो गए। दे आर इंक्लूडिंग क्रेटेशियस एरिया 135 मिलियन ईयर एगो। तो इसको मैं 3 में डिवाइड किया। ट्रायसिक जो बॉटम में, मिडल में जो बड़े डायनासोर दिख रहे हैं, जिधर तो जुरासिक एरा एंड क्रेटेशियस पीरियड। 3 पीरियड से मेसोजोइक एरा में। ओके, मेसोजोइक एरा जिसको युग बोलते हैं, एरा को युग बोलते हैं। ओके, पीरियड को अवधि, कालावधि बोलते हैं। सो पहले नीचे बॉटम ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। सो नाउ इन ट्रायसिक एरिया, जो नीचे बॉटम में आपको दिख रहा है, इन ट्रायसिक एरा में द रेप्टाइल्स, द ट्रांजिशन टू द रेप्टाइल टू द मैमल्स, इसमें कुछ रेप्टाइल्स और मैमल्स डेवलप हुए थे स्टार्टिंग में। एंड एग लाइंग मैमल्स, इसमें एग लाइंग मैमल्स भी डेवलप हुए थे। एक्सटिंक्शन ऑफ प्रिमिटिव एम्फीबियन, इसमें जो प्रिमिटिव एम्फीबियन थे वो एक्सटिंग हुए थे। ओके, सेकंड जुरासिक एरा, जुरासिक में रेप्टाइल डोमिनेंट है। इस एरा में रेप्टाइल डोमिनेंट है। डायनासोर बिकम लार्ज, डायनासोर की साइज भी कैसे बन गई, लार्ज। टूथेड बर्ड डेवलप हुए थे। आर्चोटेरिस हम लोगों ने स्टडी किया था। टूथेड बर्ड जिसको दांत वाले बोलते हैं, टूथेड बर्ड। एंड इंसेक्टिवेरस मार्सुपियल, मार्सुपियल जो एनिमल्स से, जो प्राइमेट्स में आता है, वो इस एरा में, जुरासिक एरा में डेवलप हुए थे। जुरासिक एरा का एज क्या है, 165 मिलियन ईयर एगो। तो रेप्टाइल डोमिनेंट है। डायनासोर बिकम लार्जर इन देयर साइज। ओके, टूथेड बर्ड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे टूथेड बर्ड भी थे, उड़ने वाले। एंड जो मार्सुपियल है वो इसमें अराइज हुए थे, इंसेक्टिवेरस, कीड़े खाने वाले। एंड नाउ क्रेटेशियस, नाउ इन क्रेटेशियस, in this era the giant reptiles are extinct. जायंट रेप्टाइल्स और टूथेड बर्ड जो थे, आर्चोटेरिस, वो क्या हुए थे, एक्सटिंक्ट क्रेटेशियस एरा में। एंड मॉडर्न बर्ड्स डेवलप हुए थे। क्या वो डेवलप हुए थे, मॉडर्न बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। तो यहाँ पे जो डायनासोर का जो पीरियड है, स्लोली क्या होने लगा था, एक्सटिंक्ट होने लगा था। बर्ड्स डेवलप होने थे, मॉडर्न बर्ड्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स क्रेटेशियस में डेवलप हुए थे। अभी प्लांट की बात करोगे हम लोग। सो नाउ इन दिस एरा द प्लांट, आप लोग यहाँ पे देखोगे जो अपीयर ऑफ जिम्नोस्पर्म, ट्रायसिक एरा में जो बॉटम में आपको दिखाया था मैंने, जहाँ पे जस्ट रेप्टाइल स्टार्ट हुए थे, डेवलप हुए थे, डोमिनेंट बनने स्टार्ट हुए थे। द अपीयरेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, इस एरा में प्लांट में क्या बदलाव हुआ था, जिम्नोस्पर्म अपीयर हुए थे। जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट, जुरासिक, ट्रायसियस, क्रेटेशियस में सब जगह दुनिया में जिम्नोस्पर्म प्लांट डोमिनेंट है। एंजियोस्पर्म प्लांट जस्ट इवॉल्व हुए थे, डोमिनेंट नहीं थे। अभी सिनोजोइक एरा में वो डोमिनेंट हो गए। बट नाउ इन मीसोजोइक एरा में ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड में जिम्नोस्पर्म क्या हुए थे, डोमिनेंट। तो ये हुई प्लांट की बात। अब सिनोजोइक में अर्ली फ्लावरिंग प्लांट क्या हुए थे, डोमिनेंट। मीसोजोइक में अपीयरेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड देयर डोमिनेंट, ये प्लांट की बात है। और पूरे रेप्टाइल्स डोमिनेंट है मीसोजोइक एरा में। क्रिटेशियस आते आते रेप्टाइल्स स्लोली एक्सटेंड हुए थे, जो फ्लाइंग टूथेड बर्ड से, आर्चोटेरिस जैसे एक्सटिंक्ट हुए थे। और मैमल जस्ट अपीयर हुए थे इन दिस एरा।
हम लोग जैसे नीचे जाओगे, नेक्स्ट वन इज अ पैलोजोइक एरा, तो हम लोग और बॉटम में जाओगे, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में जाओगे नीचे। तो मेसोजोइक एरा के हम लोग सेकंड देखो यहाँ पे 251 मिलियन ईयर एगो है, सर्वाइवल ऑफ रेप्टाइल एम्फीबियन इवॉल्व हुए थे, ये हुआ मेसोजोइक एरा। तो अभी नाउ नेक्स्ट वन इज अ पैलियोजोइक एरा, नेक्स्ट वन इज अ पैलियोजोइक एरा। तो पैलियोजोइक एरा में हम लोग फर्स्ट देखेंगे, पैलियोजोइक एरा में पर्मियन पीरियड्स। देखो यहाँ पे पैलियोजोइक एरा में पहला पीरियड कौन सा है, ऊपर 290 मिलियन ईयर एगो पर्मियन एरिया। तो पर्मियन में रेप्टाइल डोमिनेंट है, डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, थोड़े से डायनासोर बाकी थे, मगर रेप्टाइल्स आर डोमिनेंट। पेंगिया बिगेन टू फॉर्म, पेंगिया मीन्स ड्राई क्लाइमेट फॉर्म होने लगा था, ड्राई क्लाइमेट फॉर्म होने लगा था, मीन्स देर इज अ 95% मरीन इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हुए थे इस एरा में, 95%, क्योंकि बोलते हैं कि एस्ट्रॉइड्स टकराए थे, जुरासिक सब डायनासोर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे थे। उसी टाइम टेम्परेचर वाटर का जो सब ओशन का वो बढ़ गया था, 95% ऑल मरीन इनवर्टिब्रेट्स बिकम एक्सटिंक्ट एंड 70% स्पेशीज गो एक्सटिंक्ट, लैंड स्पेशीज 70%, 95% मरीन स्पेशीज एक्सटिंक्ट हुए थे पर्मियन पीरियड में, मगर ये पीरियड रेप्टाइल डोमिनेंट है उसमें। ओके, ये पैलियोजोइक एरा का है। पैलियोजोइक एरा में आप लोग देख सकते हैं, पैलियोजोइक एरा में नेक्स्ट वन इज अ कार्बोनिफेरस पीरियड। हम लोग ने पहला पीरियड देखा पर्मियन पीरियड, तो अभी कौन सा देखेंगे, कार्बोनिफेरस। जो देखो यहाँ पे पहला ऊपर 290 पर्मियन है, बाद में कार्बोनिफेरस है। तो कार्बोनिफेरस में आप लोग बात करोगे तो कार्बोनिफेरस अपर और लोअर में, ओके। फंस प्लांट में डोमिनेंट क्या था, फंस। आप लोग प्लांट की बात करोगे तो यहाँ पे पर्मियन में फन जो है टेरिडोफाइट्स बिकम डोमिनेंट। सो पर्मियन और कार्बोनिफेरस में टेरिडोफाइट डोमिनेंट है। यहाँ पे एंजियोस्पर्म प्लांट भी नहीं थे और जिम्नोस्पर्म प्लांट भी नहीं थे, ओके। जिम्नोस्पर्म प्लांट तो हुए थे मेसोजोइक एरा में अपीयर हुए थे, मगर नाउ इन पैलियोजोइक एरा में फंस आर डोमिनेंट इन डिओनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन पीरियड। ये प्लांट की बात हुई। सो नाउ द एनिमल्स, सो नाउ इन दिस एरा, ओके, इन दिस एरा आप लोग एनिमल की बात करोगे, पर्मियन में एक्सटिंक्शन क्या ज़्यादा हुआ था, एक्सटिंक्शन हुआ था मराइन एनिमल्स का ज़्यादा से ज़्यादा, इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हुए थे, ओके। ट्राइलोबाइट्स एक्सटिंक्ट हुए थे। ट्राइलोबाइट्स के डायग्राम आपको आई विल शो यू द ट्राइलोबाइट्स का, तो मैंने रखा है डायग्राम। दीज आर द ट्राइलोबाइट्स, जो दिख रहा है वो भी एक्सटिंक्ट हुए थे। ये बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ट्राइलोबाइट आपको पता है। नाउ इन दिस एरा, पर्मियन एरा में डिक्लाइन ऑफ एम्फीबियन भी डिक्लाइन हुए थे। एबेंडेंस ऑफ प्रिमिटिव रेप्टाइल, कार्बोनिफेरस जो है, नाउ इन कार्बोनिफेरस एरा कुछ हमने डायग्राम जो है, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स इन विंग इंसेक्ट, जो बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे उसमें विंग इंसेक्ट ओरिजिन हुए थे। ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल इन द विंग इंसेक्ट, विंग इंसेक्ट थे, उड़ने वाले इंसेक्ट थे बहुत सारे इसमें। एम्फीबियन डोमिनेंट है, ओके। तो इस एरा में कार्बोनिफेरस में आप लोग देखो कि विंग वाले जो इंसेक्ट है वो डोमिनेंट है, इवॉल्व हुए थे और रेप्टाइल ओरिजिन हुए थे। तो ये वो पैलियोजोइक में कार्बोनिफेरस एरा। सो पैलियोजोइक में डिओइन पीरियड जो सबसे लास्ट में है, डिओइन आपको डायग्राम दिखाता हूँ। सो ये लास्ट में कौन सा है, डिओइन, जो मिडल पैलियोजोइक में आता है। सो इन डिओइन पीरियड, डिओइन में ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन एंड फिश अबेंडेंट। तो एम्फीबियन यहाँ पे ओरिजिन हुए थे एंड फिश आर अबेंडेंट। यहाँ पे स्क्विड दिख रहा है, स्क्विड जैसे एनिमल भी डेवलप हुए थे। ये डिओइन हुआ। नेक्स्ट वन इज नाउ इन पैलियोजोइक एरा में, पैलियोजोइक एरा में दीज आर द फिश आर डोमिनेंट। फिश डोमिनेंट कब थे, डिओइन पीरियड में। ये पीरियड कौन सा है, डिओइन। डिओइन में फिश आर डोमिनेंट। इसमें एम्फीबियन भी डेवलप आपको डायग्राम में दिख रहे हैं और फिश बोथ आर डोमिनेंट इन डिओइन एरा। सो नाउ इन सिल्यूरियन पीरियड, हम लोग पैलियोजोइक एरा की बात कर रहे हैं। इन सिल्यूरियन पीरियड ओरिजिन ऑफ जॉ फिश, जॉ फिश देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रही है पीछे आपको, वेल भी लिख रहे हैं। तो जॉ फिश ओरिजिन हुए थे। एंड सिल्यूरियन में क्या हुए थे, विंग्स लेस इंसेक्ट। इसमें विंग लेस इंसेक्ट नहीं थे। इंसेक्ट बहुत सारे इंसेक्ट दिख रहे हैं मगर उनको विंग्स नहीं है। वो विंग्स वाले कहाँ पे थे, विंग्स वाले कार्बोनिफेरस में थे ऊपर वाले पीरियड में।
बट नाउ इन सिल्यूरियन पीरियड बहुत बॉटम में आता है, आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, दीज आर द प्रेजेंट इन द बॉटम सिल्यूरियन। तो कार्बोनिफेरस में विंग्स डेवलप हुए थे, मगर सिल्यूरियन में जो इंसेक्ट थे दे आर विंगलेस इंसेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, दे डज नॉट हैविंग एनी विंग्स, सो दे आर अबेंडेंट इन सिल्यूरियन। तो आप लोग स्कॉर्पियन दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट है, इंसेक्ट और डोमिनेंट, और जॉल फिश डेवलप हुई थी इन सिल्यूरियन पीरियड। नाउ नेक्स्ट वन इज द ऑर्डोविशियन पीरियड, इसको क्या बोलते हैं ऑर्डोविशियन पीरियड, जिसका एक टाइम है 500 मिलियन ईयर एगो। ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, इसमें वर्टिब्रेट्स ओरिजिन हुए थे, जॉलेस फिश थे, इनवर्टिब्रेट्स आर डोमिनेंट। आपको सामने डायग्राम दिख रहे हो, ऑल दीज आर इनवर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर डोमिनेंट इन ऑर्डोविशियन पीरियड। नाउ इन कैम्ब्रियन पीरियड, अभी नीचे हम लोग कैम्ब्रियन पे जा रहे हैं, जो प्रोटियोजोइक एरा में आता है कैम्ब्रियन। सो ऑल इनवर्टिब्रेट्स फ्लाइम एस्टिब्लेट्स, जो इनवर्टिब्रेट्स थे वहाँ पे ओरिजिन हुए थे, एस्टेब्लिश हुए थे। ट्राइलोबाइट्स डोमिनेंट, ये सब डायग्राम जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर कैम्ब्रियन पीरियड में डोमिनेंट है ट्राइलोबाइट्स। आज भी उसके फॉसिल मिलते हैं, दीज आर डायग्राम जो फॉसिल्स के डायग्राम है, दिस ट्राइलोबाइट्स आर डोमिनेंट एंड इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो जस्ट इवॉल्व हुए थे पेलोजोइक में। सो दिस नेक्स्ट वन इज अ प्रोटोजोइक एरा। सो प्रोटोजोइक एरा में हम लोग लास्ट डायग्राम जी को, दीज आर द प्रोटोजोइक एरा में ही स्पॉन्जी जो मरीन एनिमल्स है वो डेवलप हुए थे। ओके, एंड नाउ द लास्ट वन इज अ प्री कैम्बियन में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ अर्थ, फर्स्ट सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ था। ओके, तो ये जो डेवलपमेंट हम लोग लेयर में ऊपर से नीचे तक गए, एक्चुअली जो नीचे वाला है वो सबसे फर्स्ट ओरिजिन हुआ था, जो ये एनिमल दिख रहा है आपको पेलोजोइक एरा में, कैम्ब्रियन पीरियड से। कैम्ब्रियन के पीरियड के पहले जस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए थे, बाद में ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैम्ब्रियन पीरियड से डेवलप स्टार्ट हुए थे। जस्ट इनवर्टिब्रेट्स और ट्राइलोबाइट्स कॉम्बिनेशन थे। हम लोग अभी वापस में उल्टा जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ। पेलोजोइक एरा में इनवर्टिब्रेट्स डोमिनेंट है, जस्ट इवॉल्व भी हुए थे, डोमिनेंट भी हुए थे। सिल्यूरियन पीरियड में इंसेक्ट डेवलप हुए थे, मगर वो विंगलेस इंसेक्ट थे, और जॉ फिश डेवलप हुए थे। पेलोजोइक एरा में फिशेस एंड एम्फीबियंस आर इवॉल्व एंड दे बिकम डोमिनेंट पेलोजोइक में। इन पेलोजोइक डिवोइन पीरियड में ओरिजिन ऑफ एम्फीबियन एंड फिश अबेंडेंट, और एम्फीबियन डोमिनेंट है, ओरिजिन हुए थे, और फिश अबेंडेंट है। इन कार्बोनिफेरस पीरियड में इंसेक्ट डेवलप हुए थे, मगर विंग वाले इंसेक्ट डेवलप हुए थे, और बड़े इंसेक्ट रेंगने वाले बड़े बड़े जो थे टेरेस्ट्रियल पे वो डेवलप हुए थे, वो डोमिनेंट है। आप लोग डायग्राम देख सकते हैं कि बड़ा इंसेक्ट चढ़ रहा है प्लांट पे। इतने बड़े बड़े इंसेक्ट थे जिसकी कुल लंबाई 8 से 9 फीट तक रहेगी, इतने बड़े बड़े इंसेक्ट थे उस टाइम इन कार्बोनिफेरस। तो नीचे परमियन पीरियड और आगे जाते हैं, ऊपर जाते हैं। परमियन पीरियड में जस्ट मरीन इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हुए थे, प्रिमिटिव रेप्टाइल डेवलप हुए थे, एम्फीबियन डेवलप हुए थे। ओके, ऊपर जाए मेसोजोइक एरा में। सो इन मेसोजोइक एरा हम लोग देख सिनोजोइक में देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे ये लेटेस्ट है, बट नाउ इन मेसोजोइक एरा क्रिटेशियस पीरियड में सबसे बॉटम में ट्रायसिस में रेप्टाइल्स और मैमल्स डेवलप हुए थे। बाद में जूरासिक में डायनासोर्स और डोमिनेंट। बाद में ऊपर जाओ क्रिटेशियस में, ऊपर टॉप पे, तो यहाँ पे जस्ट एक्सटिंक्ट के कगार पे थे बहुत बड़े सारे डायनासोर। सो नाउ सिनोजोइक जो लेटेस्ट एरा है, इसमें आज के जो अलग अलग ग्रुप डेवलप हुए, मॉडर्न मैन डेवलप हुआ, मॉडर्न एंजियोस्पर्म प्लांट डेवलप हुआ, ऑल दीज डेवलप इन सिनोजोइक एरा। सो दीज आर द सिनोजोइक एरा। एंड आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू। मगर इतना याद रखो, ये जो पीरियड है मैंने कोशिश की डायग्राम दिखाने की, तो आप लोग अच्छी तरह से रीड करोगे, क्योंकि ये जो पीरियड एक्सप्लेनेशन है इट बिकम डिफ़िकल्ट टास्क है। मगर आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम कवर करके आपको बताया, तो सबको आइडिया आएगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।